प्रयामि साध बुद्धं सर्वं नमामि धम्मं नमामि योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् बुद्धं नमामि धम्मं धम्मं नमामि नमामि संघं संघं नमामि। नमामि। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साधु साधु साधु। आपके माइक अनम्यूट हो गए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका सर। आप सभी का स्वागत है आज का विशेष इस वेबिनार में, जहां हम गुरु संत शिरोमणि श्री रविदास जी की 649वीं जन्म जयंती के मंगल अवसर पर आज विशेष चर्चा करेंगे, जहां हमारे प्रमुख प्रबोधनकार हैं बुद्धिजीवी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जो सदस्य हैं ट्रस्ट परिषद आरबीएम के, और अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं उड़ीसा के। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, मैं उन सभी महानायक महानायिकाओं को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे उस उज्जवल भविष्य के लिए अपना सुख, चैन और जीवन पूरी तरह त्याग दिया और इतने कष्ट सहे कि आज हम इस उज्जवल भविष्य में आज वेबिनार पर हम सभी बात कर सकते हैं, एक हैं अपने महापुरुषों के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर कर एक दूसरे को ऑनलाइन हम लोग बधाई दे सकते हैं। तो आप सभी को फिर से उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यहाँ पर हम सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेना चाहेंगे कि माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी हमें अनुमति दें ताकि मैं वेबिनार को कुशलता पूर्वक आगे संचालित कर सकूं। माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी। मैडम जी, ये मेरा आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है सर। सर्वप्रथम महाकारुण्य गौतम बुद्धम को कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज का ये महत्वपूर्ण वेबिनार में उपस्थित परम पूज्य भंते जी, आज का हमारे संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, विशेष रूप से मुख्य प्रबोधनकार मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी को, तथा तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर, सभी पदाधिकारी, जिला प्रदेश की सभी पदाधिकारी को, विशेष रूप से ओडिशा का, और हर एक उपासक उपासिका को, भारत से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिका को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज का संचालिका महोदया उपासिका रुचि बौद्ध जी को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, आगामी कार्यक्रम को आगे लेने के लिए हम अनुमति प्रदान करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। अरे सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सज्जन। जी सर, तो स्वागत है आपका। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध सभी बहुजन महापुरुषों को, गुरुओं को नमन करते हुए, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी आदरणीय आज के संचालक जी, मैं आवाज आ रही है सही? जी जी जी। सभी मैं उपस्थित सभी आदरणीय जनों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म अवसर पर, जयंती पर बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग को अपनाकर हम समाज में कार्य करेंगे
मैं आज अपना सीमित समय में उद्बोधन रखूंगा। गुरु रविदास जी का जीवन एक तरफ पहलू से हम देखेंगे तो किंवदंतियों से भरा हुआ दिखाई देता है, जो बहुजन समाज के बड़े वर्ग को लीड करता है। और जब हम तार्किक बुद्धि से गुरु रविदास जी के जीवन को देखते हैं तो उस तार्किक जीवन पर अपनाए हुए सिद्धांतों को समाज कम फॉलो करता है। इसके पीछे का ये कारण है कि किंवदंतियों में समाज विश्वास करता है। किंवदंतियों से जो मूल उद्देश्य था गुरु जी का, वो मूल उद्देश्य समाज तक उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया जिस स्थिति में उनने अपना जीवन का संघर्ष किया था। भक्ति काल और 1400 और 1500 शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी जो रही, वो दौर एक ऐसा था कि परिवर्तन का दौर था। धौरी संस्कृतियां उस समय, धौरी संस्कृतियों के आताताइयों का बोलबाला उस समय समाज में व्याप्त था। गुरु जी के जीवन चरित्र के बारे में हम सभी साथी जानते हैं, लेकिन हमें किस तरीके से समझना चाहिए ये भी बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ जो जानता है वह 2% है, और जो किंवदंतियों से भरी जानकारी वो जानता है वह समाज 98% है। और 98% 2% समाज पर बहुत भारी पड़ता है, और बहुत भारी पड़ने के कारण समाज में जैसी गुरु जी की शिक्षा है वो जन्म से ही दिग्भ्रमित की गई है। मैं कुछ पहले को छूना चाहूंगा, मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, उनके पिता का नाम रघु था, माता का नाम कर्मा देवी या रघुरानी था। ये क्षीर सागर, काशी, बनारस के आसपास रहते थे। पढ़ते हैं कि लंबे समय तक इनको कोई संतान नहीं हुई थी। तो ये घूमते घूमते डबल आवाज मेरे चल रही है और कहीं से आ रही होगी। शादी में बैठा हूं, हो सकता है उधर का थोड़ा भीड़ पार्श्वभूमि से सब वो साउंड आ रहा हो। तो ये घूमते फिरते सारनाथ की तरफ गए, जहां तथागत ने अपना पहला कैडर दिया था पंचवर्गीय भिक्षुओं को। यहाँ से राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ पूरे भारत में जाता है, और धम्मेक स्तूप भी यहाँ हैं। तो उधर घूमने के लिए रघु और कर्मा देवी दोनों सारनाथ के आसपास प्राचीन बौद्ध स्मारकों की तरफ घूम रहे थे। तो उनको एक अरहत रेबद प्रज्ञ ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाई दिए। तो रघु और कर्मा देवी शुरू से ही संत और महापुरुषों के प्रति आस्थावान और श्रद्धा से भरे पूरे थे। तो जहां वो बैठे थे उस जगह की उनने साफ सफाई की और कुछ पीने के लिए पानी रख दिया, और उनको ऐसा लगा कि आगंतुक जाने कहां से आए हुए हैं, बहुत दिनों से अपने तप में लीन हैं, अगले दिन हम इनको जरूर भोजन कराएंगे। तो दूसरे दिन रघु और रघुरानी कर्मा देवी ने रेवत प्रज्ञ अरहत को भोजन कराया, और भोजन से खुश होकर रेवत प्रज्ञ अरहत जी ने उनको आशीर्वाद के कहें उस समय के रूप में, और हम बुद्धों की तरफ से अगर समझें तो उनको धम्म देशना दी, संतानवती भवा। तो उन्होंने सोचा कि ये सुख तो हमारे जीवन में है ही नहीं है, लेकिन महापुरुषों के वचन संतानवती भवा कहने के बाद वो अवसर वैशाख की पूर्णिमा थी, गर्मी का समय था, वैशाख की पूर्णिमा थी। तो वैशाख की पूर्णिमा से हम माघी पूर्णिमा तक गिनते हैं, पूरे 9 माह होते हैं।
तो माघी पूर्णिमा के दिन सुंदर बालक ने एक जन्म लिया। सुंदर बालक का नाम अरहत रेवत प्रग के नाम पर रेवत प्रग दास रखा गया। रेवत प्रग दास एक पाली का शब्द है और बाद में हिंदी और संस्कृति की घुली मिली संस्कृति होने के कारण पाली का अपभ्रंश रैदास और रैदास से रविदास होता चला गया, जिसको आज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज और पूरा भारत और विश्व रविदास के नाम से जानता है। ये उनके जीवन से संबंधित कुछ घटना है। उनके जन्म से लेकर एक साकी जो चली उस पर दो फकीरों में विवाद भी हुआ और लाहौर के हाई कोर्ट में उस पर एक केस चला और वहां के मुस्लिम मजिस्ट्रेट ने उसे साकी पर अपना जजमेंट दिया और वो ऐसे हमरे इस पंजाब के इसमें लुधियाना में एक संत है या भिक्खू परिवार के पास आज भी वो जजमेंट है, कहीं मैं अगर डेट होगी तो उसकी बता दूंगा। 1669 के आसपास की कुछ वो घटना है। तो उनका जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय कुछ लोग ये कहते थे कि भाई अक्कड़ कवि थे, निरक्षर थे। जब हम उनके शिक्षाओं को देखते हैं, उनके शब्दों को देखते हैं तो उनकी भाषा त्रिवेणी संगम जैसी दिखाई देती है। हिंदी और संस्कृत की गंगा जैसी उनकी एक धार दिखाई देती है, तो अरबी और फारसी जैसी एक जमुना की धारा अलग दिखाई देती है। अवधी और पंजाबी की जो वाणी है वो भी सरस्वती की दिखाई देती है। तो इससे हमको ये अंदाजा लगता है कि उनकी शिक्षा भी अच्छी हुई होगी, इसलिए उनको कई भाषाओं का मिश्रित ज्ञान उनके पास था। बौद्ध तथागत के भाई अनुयायी थे। उनकी सामाजिक स्थिति में हमेशा जब भी हम उनका देखते हैं जीवन चरित्र, तो जैसे बाबा साहब ने लिखा कि भारत का इतिहास प्रथम और अंततः यही है कि यहाँ ब्राह्मणों का और बौद्धों का संघर्ष रहा है। तो यही ब्राह्मणों का और बौद्धों का संघर्ष या बहुजनों का संघर्ष और वर्तमान की परिस्थिति में जो एक सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है दलित, ये दलित दला हुआ, दबाया हुआ, दबोचा हुआ, ये संघर्ष उनकी वाणियों में, शब्दों में दिखाई देता है। और मुक्ति के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधुक मखीरा। तो उन्होंने समाज को कहा कि सत्य विचारधारा से रहकर आप एक संगत बनाइए और संगत बनाकर इस प्रकार से मिलकर रहिए जिस प्रकार अपने अलग अलग रूप, अलग 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 अहंकार, अलग अलग आकार को त्याग कर एक शहद बनावे वाली मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, एक झुंड बना के रहती हैं और एक अच्छे क्रिएशन का उत्पादन प्रोडक्ट बनाती हैं। उसी प्रकार एक आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। और जो गुलामी का जीवन जी रहे थे, गुलामी के जीवन को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय समझ लिया था, उद्देश्य समझ लिया था। उनको उन्होंने ललकारा कि पराधीनता पाप है जान ले उरे मीत, रैदास दास पराधी सो कौन करे है प्रीत। उन्होंने ललकारा था। जैसे सम्यक दृष्टि में तथागत ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश किया कि ये समाज काल कोठरी में कैद है और काल कोठरी में रहना ही इन्होंने अपने जीवन का ध्येय समझ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे इस समाज को निकाला ना जाए, इस समाज को निकाला जा सकता है। ऐसे ही गुरुजी ने समाज को ललकारा कि आप पराधीन हो, पराधीनता से आपको मुक्त होना होगा और जब तक आप पराधीन रहोगे आप अपना कुछ तैयार नहीं कर सकते। ये उन्होंने समता और समाज के लिए समाज में लंबे समय तक कार्य किया। और इस कार्य को करने के लिए हमको क्या करना होगा, समाज का जो विल पावर है वह डाउन किया गया है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आपके विल पावर को खत्म किया गया है।
और विल पावर में आने की आपका जो मन है, उस मन को पतित किया गया है, गिराया गया है। उसको उन्होंने आध्यात्मिक रूप से हंसा जिसको कहते हैं, हंसा का उन्होंने कहा कि आपका जो हंसा है उसको उलट दिया गया है। हा और सा तो उल्टा उनके हाथ में हमको दिखाई ऐसा देता है। यहाँ सोहम शब्द लिखा रहता है हिंदी में और पंजाबी में। सोहम शब्द जो उल्टा शब्द है, जो नीचे गिरा हुआ है, पतित किया हुआ है विल पावर आपका, इस विल पावर को मैं आपको ऊपर उठाना चाहता हूँ। जब ऊपर उठेगा तभी आपका मन खिलेगा, और जब मन आपका प्रसन्न होगा, हृदय कमल खिलेगा, तो इसी मन से आप पूजा कर सकते हो। और इसी मन से जब आपकी धूप निकलेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। मन ही पूजा, मन ही धूप, इस पर बड़ी थीति से ओशो ने लिखी है। मन के ऊपर जो कबीरदास जी की जो एक वाणी, रविदास जी की एक वाणी है। और यही हम जब धम्मपद देखते हैं हमारे बौद्ध साहित्य का, तो पहली जो धम्मपद की पद की गाथा है वो मनोपमंगवा मनोस्वेटा जो यहीं से शुरू होती है। तो हमको गुरु जी के जीवन में जितनी भी उनके जीवन काल की संघर्ष रहे हैं, समाज को चेतना के कार्य रहे हैं, भाई विषमतावादी विचारधारा से निकालकर समता मूलक समाज के निर्माण के लिए पहले विल पावर तैयार करना चाहते थे। जो पतित किया हुआ था, जो हंसा उनका एक कोड वर्ड था, जो हंसा आप हम चित्र पर देखेंगे, सोहम का शब्द वो हंसा था। विल पावर बढ़ाने के लिए उनको उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ था। और ये सहज यान, जैसे कि बुद्धिज्म में महायान, हीनयान, वज्रयान और तंत्रयान चला, तो उन्होंने कहा था कि हम इन यानों से हमारी आइडेंटिफाई हुई है, आइडेंटिफाई से हम बचने के लिए एक सहज यान चलाएंगे। तो कबीरदास जी के कई साखियों में ऐसा मिलता है, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। तो ये सहज यान के संत थे, बड़े सरलता का, और दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम है सरल होना। तो सहज यान के तरीके से इस समाज में अपनी विषमता मूलक जो विचारधारा थी, विषमता मूलक जो सरकारें थी, उसमें अपने समाज को वेलनेस करने के लिए, हेल्थनेस करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए काम करते थे। और उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी बेगमपुरा। उसमें उन्होंने आदर्श समाज के लिए, मैं ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटा और बड़ा, जो छोटा और बड़ा है उसको उन्होंने एक शब्द में कर दिया कि सम बसें, न कोई छोटा न कोई बड़ा। इसको उन्होंने कहा समता में बसें, एक साथ बसें, वो सम चाहते थे। आदर्श समाज की जो कल्पना बुद्ध के भिक्खु संघ में जो दिखाई देती थी, एक मॉडल दिखाई देता था, उस मॉडल को वो एक समाज में बेगमपुरा के रूप में रखना चाहते थे। मॉडल ऑफ द मॉडल ऑफ द स्टेट, एक आदर्श राज्य को बनाना चाहते थे। तो इसे मॉडल आदर्श समाज की कार्य करने के लिए उन्होंने पूरे भारत की चारिकाएं की। उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह की उनने चारिका करते 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 करते, और उनके चारिकाओं में ही उनको समाज को एकत्रित करते चले गए। जब आदर्श समाज की उनका मॉडल दिखाई देने लगा, उनका पावर जब दिखने लगा, तो जब ब्राह्मणों की कुछ भी नहीं चली, तो उन्होंने राजा रजवाड़ों को उनके विरुद्ध बहका दिया। इसी के बीच में चारिकाओं के समय उनको गुरु नानक देव जी मिलते हैं, और जो सच्चा सौदा वाली बात निकल के आती है, कई बार हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं तुलसीदास लंगे साहब, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है सच्चे सौदे का। तो सच्चा सौदा है वो गुरु रविदास जी की संगत को पंगत कराकर और उनको लंगर छकाकर इसको आगे बढ़ाया था। जब ये आताताइयों को, विषमतावादी प्रतिक्रांति के भागों को खटकने लगी, तो उनको चित्तौड़ के किले में बुलाकर, और शास्त्रार्थ के नाम पर जो हमको साहित्य में दिखाई देता है, जब व्यक्ति साहित्य के शास्त्रार्थ करने जाएगा तो उसके साथ शास्त्र होंगे, किताबें होंगी और थीसिस होंगी जो उन्होंने लिखी है, जिसके आधार पर तर्क के और दर्शन के कुछ सूत्र होंगे। लेकिन सूत्र और शास्त्र उनके पास न होने के पास उनको राह ही दिखाया गया कि उन्होंने सीना चीर के निकाल दिया, कि सीना चीर जनीब निकाला तन से। जब व्यक्ति शास्त्रार्थ करने जाएगा, जब हम कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, तो
तो क्या हमारे गृहिणी जो घर की हैं तो वो किचन से तवा कटोरी गिलास छुरी लेकर थोड़ी जाएंगी, वो कहीं काम करने जाएंगी तो क्या काम है वही काम करेगी। अगर हमारा भाई सब्जी बेचता है तो वो आलू टमाटर लेकर थोड़ी जाएगा, या कोई हमारा भाई और कुछ काम करता है तो भाई काम करने के सामान लेकर नहीं जाएगा। जिस जगह जा रहा है, जिस काम के लिए वो बुलाया गया है, भाई काम के साधन उपयोगी जो इंस्ट्रूमेंट है, आवश्यक सामग्री है, मटेरियल है, उसको लेकर जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी किंवदंतियों में गुरु जी का पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने सही रूप में नहीं आने दिया। जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था, इंटेलेक्चुअल क्लास था, उसने खोज खोज कर गुरु जी की बातों को निकाल निकाल कर देश विदेशों में जा जाकर उनकी बातों को निकाल कर समाज के सामने लाया। आज फिर से हमको एक जागरूकता की जरूरत है। समाज का ही एक वर्ग, एक ऐसा वर्ग पनप रहा है जो समाज को अलग थलग कर कर जो घृणित आइडेंटिटी है, जिससे बाबा साहब ने समाज विरोधी तत्व कहा है, जातियों को फ्लोरेंस करने के लिए लगा हुआ है, तादाद में लगा हुआ है और फीलिंग के साथ समाज से जुड़ा हुआ है। जब हमारे लोग जैसे लोग जाते हैं, तर्कवादी लोग जाते हैं, तो हम उनके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि वो फीलिंग से जुड़े हैं। तो हमें भी एक आइडिया को आइडिया से ही काउंटर किया जा सकता है। नॉट फाउट गन, नॉट फाउट किसी प्रकार की और तर्क शक्ति। जिस प्रकार से जाल बुना गया हो उसी तरह से जाल को हमको उधेड़ना होगा। आज गुरु जी की सच्ची विचारधारा को लेकर हमको समाज में जाना है, और इस सच्ची विचारधारा को ले जाने के लिए आरबीएम ने देश में जितने भी बहुजन समाज के आइडियल पर्सन हैं, जो अम्ब्रेला टर्म के जैसे समान है, और जो अम्ब्रेला टर्म के बीच में जो डंडी है वह बुद्ध जो विचारधारा है, और भक्ति काल के जितने भी हमारे बहुजन समाज के संत हैं, रीजनल संत हैं, वो सब अम्ब्रेला टर्म में बुद्ध की विचारधारा को कहीं कहीं चलाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में हम गुरु घासीदास देखते हैं, उड़ीसा में भीमा भोई देखते हैं, पंजाब में और हम संत देखते हैं, महाराष्ट्र संतों का ही गढ़ है, क्रांतिकारी संतों का गढ़ है। वो सब बुद्धिस्ट विचारधारा जैसे छतरी की टाने होती है, अलग अलग अम्ब्रेला टर्म में बटी हुई हैं, उनको समेट जब हम एक जगह छाता को एक जगह घड़ी करते हैं तो वो एक साथ हो जाता है। जब हम उनकी समरी निकालते हैं, उन सब के हम कंक्लूड करते हैं, तो उन सब ने 150 महापुरुषों ने, जैसे संत गुरु रविदास जी का जीवन काल है, ऐसे ही बुद्ध की विचारधारा को मानवों को मानवता दिलाने के लिए मानवता की पक्षधर बनकर मानवता को स्ट्रगल के साथ एक बैल रूप से आज स्थापित किया, जो आज दिखाई देता है कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का, और गुरुओं को फॉलो करने वाले मार्गदर्शकों के वजह से आज हम दिखाई देते हैं। आप सबने मुझे समय दिया महत्वपूर्ण समय पर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। संस्थापक जी का आभारी हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छे से संत गुरु रविदास जी के जीवन पर चर्चा की, उनके जीवन पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत आभार आपका। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी को, जो प्रदेश प्रभारी हैं उड़ीसा के, कि वो आए और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन हम सभी के समक्ष रखे, हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी। हेलो मैडम जी आ रही है ये? हेलो जी सर। जी जी। सबसे पहले तो सभी संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए, हमारे संस्थापक जी को नमन करते हुए, आज का ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वेबिनार में उपस्थित सभी उपासक उपासिका को नमन करते हुए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, आज महान संतों गुरु शिरोमणि रविदास जी का जन्म जयंती है। आरबीएम आज भारत के तमाम जगह पर गुरु जी का जयंती पालन कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारे जो
मान्यवर बादल सिंह बहुत जी जो कि मुख्य प्रबोधनकार थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उनका वाणी में जो बात बताए बहुत कुछ हमको सीखने का जरूरत है। उन्होंने बताए कि संत गुरु रविदास जी का जीवन संघर्ष के बारे में सरल और तार्किक बात बताए थे। कैसे 2% लोग आज भारत में भारी है और बहुजन 98% रहते हुए भी हम लोग पिछड़ा है अभी तक। उन्होंने और भी बताए विल पावर के बारे में। उन्होंने विषमता कैसे है समाज के बारे में उसका भी जिक्र किए हैं। उन्होंने आदर्श समाज का बारे में बताए। बेगमपुरा कैसा गुरुजी का एक महत्वपूर्ण तार्किक बात बोले थे, उसका ऊपर भी वो जोर दिए थे। मॉडल स्टेट के बारे में भी बोले हैं, भक्ति काल के बारे में भी बोले हैं और एग्जाम्पल भी दिए। जैसा बुद्ध के रास्ते में चलने वाले घासीदास जी छत्तीसगढ़ का और भीमा भोई उड़ीसा का, उसके बारे में बोल के हमको ज्ञान वर्धन किए हैं। इसीलिए बादल सिंह बहुत जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज ये ऐतिहासिक जन्म जयंती पर हम कुछ बात रखने चाहते हैं। भारत देश में तो कई महापुरुष जन्म लिए हैं। महापुरुष के साथ साथ कई ऐसे संत भी जन्म लिए हैं जिनका भारत को अंधकार से छुटकारा दिलाया और लोगों के जीवन में प्रकाश में बनाया। उनसे में एक संत शिरोमणि रविदास जी भी थे, जिन्होंने भारत को पाखंडवाद से मुक्ति का रास्ता दिलाया। संत शिरोमणि गुरु रविदास एक महान सामाजिक क्रांतिकारी कवि प्रखर विद्वान थे और अनेक भाषाओं भी थे। धर्म, समाज को समानता और क्रूरता का विरोध करने वाले वर्ण व्यवस्था की साजिश को अपनी वाणी से कुचलने का काम किए। साथियों, संत गुरु रविदास जी का 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान एक महान भारतीय संत और समाज सुधारक थे। रविदास जी का जन्म बनारस में हुआ था। जैसा हम जानते हैं, संत गुरु रविदास का स्थान सभी संतों से सर्वश्रेष्ठ है। इसका कारण गुरु रविदास को संत शिरोमणि भी कहा जाता है। वे संत में शिरोमणि, गुरु और समाज सुधारक थे। साथियों, गुरु रविदास जी का नाम अभी भी बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। गुरु रविदास जी समाज सुधारने में उनका हमेशा हिंसा का विरोध किए हैं और अहिंसा और प्रेम का संदेश दिए। उन्होंने अपने उपदेश द्वारा सभी का कल्याण और भला किया। उन्होंने ऐसा समाज बनाया जिसमें देश, ईर्ष्या और दुख ना हो, बल्कि प्रेम, भाईचारा और करुणा हो, एकता हो। उसका माने आज राज ऐसा होना चाहिए जहां की कष्ट ना हो और जहां पर एक मनुष्य के सिर्फ मनुष्य समझा जाए और जहां पर सभी लोग का धर्म सिर्फ मानवता हो। उनका जो सोच था, संत रविदास उन संतों में से हटकर है जो हिंदू धर्म में मौजूदा पाखंडवाद का विरोध करते थे। वे हमेशा आडंबरवाद
और सामाजिक कुरीतियां के खिलाफ एक क्रांतिकारी परिवर्तन मांग करते थे। संत गुरु रविदास एक वैज्ञानिक सोच का संत थे। बहुत सारा तो संत है मैडम, लेकिन वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर काम करते थे। उनका मत था कि मानव की वैज्ञानिक सोच होना चाहिए। जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं होगी तो मानव आडंबरवाद से मुक्ति नहीं पा सकता है। भारत में हमेशा से जातिवाद एक महामारी के तरफ फैला है। हिंदू धर्म का फैलाई गई जातिवाद व्यवस्था संत गुरु रविदास में बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उन्होंने हमेशा जातिवाद के खत्म करने का प्रयास किया और हमेशा एकता के बारे में, इक्वलिटी के बारे में बल दिए। गुरु रविदास हमेशा कहते थे कि जातिवादी व्यवस्था के दूर करने के ही समाज की उन्नति और विकास हो पाएगा। समाज की उन्नति के लिए जातिवाद खत्म करना ही समाज को भलाई के लिए पहला करना चाहिए। गुरु रविदास कहते हैं सिर्फ मानव ही एक जाति है और सभी मानव एक तरफ है। सभी मानव को समान ही समझा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में मौजूदा वर्ण व्यवस्था को गुरु रविदास ने नकार दिए थे। वो पसंद नहीं करते थे वर्ण व्यवस्था के ऊपर। साथियों, गुरु रविदास जी लोगों के हित के लिए खूब काम किए हैं। जिस समय लोग धर्म व जाति के नाम पर भेदभाव करते थे, उस समय रविदास जी ने बहादुरी से सभी प्रकार के भेदभाव का सामना किया और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया और लोगों को समझाते थे कि मानव जाति धर्म या ईश्वर में आस्था से नहीं बल्कि उसके कार्य से पहचाना जाना चाहिए। रविदास जीवन समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। उस समय निम्न जाति के लोग अत्यंत दुखी थे, उसको भी वो उखाड़ने का काम किए। इसलिए साथियों, आज जो बौद्ध विरासत एवं सर्वण संस्कृति को गुरुवाणी और देशाटन में प्रचारित और प्रसारित करने वाले गुरु ग्रंथ साहिबा में 41वां वाणियों का योगदान देकर मानवता की धर्म ध्वजा फहराए हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी वंचित समाज के लिए आत्मसम्मान के साथ जीना सिखा। सभी के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो जोर दिए और बहुजन समाज के लिए बहुत काम किए। वही बात के साथ मैं आरबीएम की केंद्रीय टीम को तथा हमारा संस्थापक जी को धन्यवाद देते हैं कि मुझे लायक बनाया आज अध्यक्षता करने के लिए। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय और धन्यवाद देते हैं हमारे बहन उपासिका रुचि बहुत, जो कि श्रेष्ठ आज उपासिका श्रेष्ठ संपादन कर रहे हैं। इसलिए हम जय भीम नमो बुद्धाय सबको प्रेरित करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत आभार। श्रेष्ठ हम सभी हैं जो हम बाबा साहब और उनके मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई कम नहीं है सर, सभी बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर, सभी समान हैं, क्योंकि समानता के ही बारे में हमारे गुरु संत रविदास जी ने कहा। ऐसे ही थे हमारे संत गुरु शिरोमणि रविदास जी, जिनको हम सभी का बहुत बहुत नमन, सत सत नमन। संत रविदास जी ने जाति पाति, बाह्य आडंबर, भेदभाव, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था आदि पर बहुत सारे कमेंट किए और उन पर एक उंगली उठाई जो हम आज भी नहीं उठा पाते हैं, चाहे हमने कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने कर्म में विश्वास जगाया। उन्होंने कहा वर्क इज वर्शिप। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आत्मविश्वास के साथ, उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हुए करिए। वही कार्य आपके लिए रोजी रोटी दे रहा है।
कोई पाखंड नहीं दे रहा, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं दे रही, कोई जाति पाति नहीं दे रही, चाहे वो उच्च जाति हो चाहे निम्न जाति, सभी कर्म करते हैं अपना अपना और उसी से अपना भोजन और दिनचर्या कमाते हैं। इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने ये कहा। इसीलिए उन्हें सभी संत हैं जो एक शिरोमणि मानते हैं, उन्हें संत सम्राट मानते हैं, क्योंकि उनके जो विचार थे वो हम सभी को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी में बुद्धि है, हम उसका प्रयोग करें, अपने आपको सर्वश्रेष्ठ समझें, किसी से कम ना आके, दलित शब्द का प्रयोग कम करें, अपनी जाति विशेष के बारे में कम बात करके अपने विचारों से, अपने ज्ञान से इस समाज को प्रभावित करें, ताकि लोग हमें नीच या जात दलित कहना कम करें। इस तरह से हम इसे प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया हमें और उन्होंने इसी से अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाया। तभी तो उन्होंने कहा, थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आन देश की आशा, सोन सुमिरन नाम निसासा, मन वचन कर्म कहे रैदासा। तो हम मन वचन कर्म से इस मिशन को आगे बढ़ाएं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करें, इसी से हम उनके विचारों को इस समाज में स्थापित कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और हम भी आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए और आरबीएम को सफल बनाने के लिए, इस वेबिनार को आरबीएम की, और इसी तरह जुड़ते रहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि एक छाता होता है, छाता की तीलियां जब खोलो तो बिखर जाती हैं, इसी तरह हमारा समाज जो 98% बता रहे हैं वो हवा में है, वो तीलियां उठी हुई हैं, क्योंकि जब छाता खुला होता है तो 2 तीलियों पर ही छाता रुका होता है। जो हम 2 तीली वो हम सभी हैं, जो जानते हैं कि हमारे महानायक, हमारे बहुजन समाज के जो नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, वो कौन थे। और उसके अलावा जितनी तीलियां हवा में हैं, खुले छाते की जैसे तीलियां हवा में रहती हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारे नायक नायिकाएं कौन थे, हमारे महापुरुष कौन थे, जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या बलिदान किया, जिससे आज हम इस जीवन को जी रहे हैं। तो हमें उसे बताने की जरूरत है, इस वेबिनार में जोड़ने की जरूरत है। और हम अगर इन 2 तीलियों के बल पर ही, जो हम लोग जुड़े हैं, इन 50 और 70 लोगों के बल पर ही उनको ये ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, ताकि वो भटके हुए उस समाज में जिसको अपना मान रहे हैं, वो समाज उनका नहीं है, वो महापुरुष उनके नहीं है, अपने महापुरुषों को जाने, अपने समाज को जाने, एकत्रित हो, एक बंद छाते की तरह साथ में सभी तीलियां आए, खुले छाते की तरह ना रहें। मैं इसी अनुरोध के साथ कि हम सभी इसका प्रचार प्रसार करेंगे, संत रविदास के विचारों का, आज की वेबिनार को अंतिम छड़ी तरफ ले जाती हूँ। संचालिका जी 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 हाँ, हमारे मान्यवर संस्थापक जी भी जुड़े हैं, हम अनुरोध करते हैं उनको भी थोड़ा हम लोग को आशीर्वाद करें। हैं सर, आपका अनुरोध सर आंखों पर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को, जो आए और हमारे अध्यक्ष महोदय के शब्दों का मान रखें और अपने शब्दों में आज के विषय पर कुछ कहें। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी। सभी संत गुरुओं को नमन। दरअसल मुझे 2-3 दिन से बुखार है और मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, और हम बौद्ध गया में हैं। आज का पहला प्रोग्राम था बौद्ध गया में, तो जब मैं वहां से प्रोग्राम से आया तो मैंने माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को फोन लगाया। मैंने उनसे पूछा, आप बौद्ध गया कब आ रहे, ट्रेन कब है आपकी? तो उन्होंने कहा, सर मेरी कल है ट्रेन। तो मैंने कहा, फिर हम संत रविदास जी की जयंती पर 1 घंटे की विशेष चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 5 बजे तो पोस्ट तैयार किया है और तुरंत सबको भेजा। शशि को मैंने बोला, सबसे बात कर लो, बात करके मुझे बताओ। शशि ने कहा, सर तीनों ने ओके कर दिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय बादल सिंह बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और संभव हो सके तो हमें एक 20-25 पेज की बुक लिखनी चाहिए। बुक लिखनी चाहिए किस संदर्भ में, कि कुछ लोग जो मानवता के विरोधी हैं, तो जब हम लोग उनके बीच में बुद्धिज्म लेके जाते हैं और पहले से वो रविदासी है या कबीरपंथी है या सिख मजहब है, सिख हैं, तो उनको वो लोग डरा देते हैं कि ये जो आरबीएम के लोग आए हैं तो ये आपको बुद्ध बना देंगे,
ये आपको जब बुद्धिस्ट बना देंगे तो संत रविदास जी का क्या होगा, संत कबीर जी का क्या होगा, है ना। तो बहुत अच्छी मेरे दिमाग में थी ये पहले से बातें, लेकिन माननीय बादल सिंह बहुत जी ने अपने प्रबोधन में जो उसको बहुत क्लियर किया है। तो अगर हम 20-25 पेज की पुस्तक लिखें और हम ये बताएं कि 2500 वर्ष पहले हमारे शास्त्र गौतम बुद्ध थे और उसके ठीक 1800 वर्ष बाद हमारे संत रविदास, संत कबीर, ये बुद्ध का ही स्वरूप है, बुद्ध का ही रूप है। संत अपने गुरु गोविंद नानक, ये बुद्ध का ही रूप है। ऐसा अगर हम कड़ी टू कड़ी जोड़कर समाज के बीच में इस कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे तो जो मानवता का विरोधी है या बुद्ध का विरोधी है या कबीर साहब का, संत रविदास का विरोधी है, उसका मुंह बंद हो जाएगा, है ना। एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बता रहा हूं। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा बुद्ध और संत रविदास कबीर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्या पहलू है? आज माघ पूर्णिमा को बुद्ध ने अपने 1250 भिक्षुओं के बीच में ये घोषणा की थी कि मैं ठीक 3 महीने के बाद अपना शरीर त्याग दूंगा। माघ पूर्णिमा को बुद्ध ने अपने 1250 भिक्षु संघ के समक्ष ये घोषणा की कि मैं 3 महीने के बाद अपना शरीर त्याग दूंगा। और वैसाखी पूर्णिमा को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और देखो, जिस दिन बुद्ध ने शरीर त्याग करने की घोषणा की, ठीक 1800 वर्ष बाद उसी दिन कुदरत ने संत रविदास को जन्म दिया। वो पृथ्वी पे आए। अर्थात बुद्ध की वाणी कुदरत को इतना प्रभावित कर रही है, ये कह रही है कि बुद्ध नहीं रहेंगे 3 महीने के बाद, तो हम दूसरा बुद्ध इस मानवता की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए आपको दे रहे हैं। तो ऐसी बातें जो इतिहास का सत्य है, प्रमाणित है, यदि हम उनको एक बुक में समेट दें तो हो सके तो माननीय बादल सिंह बौद्ध जी लिखें। जेएनपी जमनी सर प्रिय साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग लिखो 20-25 पेज की छोटी बुक, बड़ी बुक मत लिखो। अभी हमारे समाज का दिमाग बड़ी बुक पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। छोटी बुक, शब्द बड़े, टाइपिंग थोड़ी बड़ी बड़ी, है ना, तो उनके भेजे में बैठ जाएगी। शेष बचा तो हम लोग आरबीएम में प्रशिक्षण सेमिनार के माध्यम से उनको ब्रीफ करेंगे। यानी हमें इस देश में, आप इतिहासकारों का कहना है कि 2500 वर्ष पहले बुद्ध को जो बुद्धि प्राप्त हुई, जिससे पूरी दुनिया में जम्मू द्वीप में बुद्धिज्म आया, लाइट ऑफ एशिया उनको कहा गया, उससे प्रभावित होकर प्रभु ईसा मसीह ने 11 वर्ष तक बुद्धिज्म का धम्म पद का अध्ययन किया। और उसमें जो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी उन्होंने निकाल कर अपने मिशन में, अपने मूवमेंट में जोड़ दी। लोगों का ये भी कहना है कि ठीक 1000 वर्ष बाद मोहम्मद पैगंबर जी ने भी 5 वर्ष तक धम्म पद का अध्ययन किया और उसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालकर उन्होंने कुरान में जोड़ दी, है ना। इसी तरह से संत रविदास के जो भी कविता है, उपदेश है, संत कबीर के जो भी उपदेश है, संत गुरु गोविंद नानक जी के जो उपदेश है, वो भी बुद्ध की वाणी है। वो भी बुद्ध की वाणी है। समय समय पर क्षेत्र, समय काल और भाषा का केवल अंतर है। समय का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है और भाषा का अंतर है।
बाकी मिशन, मकसद, उद्देश्य, उपदेश सिर्फ एक ही है। तो कम लोग जुड़ नहीं थे। 2 घंटे की तैयारी की मीटिंग थी। बहुत सारे लोग ट्रेन बिरनों में चल रहे हैं, बौद्ध आ रहे हैं, लेकिन सार्थक चर्चा हुई। मैंने बादल सिंह बोस साहब को फोन करके अनुरोध किया था कि आज की ये सेमिनार आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके फिर हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर हमको इसको डालना है ना। मीटिंग में हम 70 लोग जुड़े हैं, अलग बात है, लेकिन हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो ये बात 70 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपने मेरे को बुलवाया, मेरा गला ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। रुचि बेटा का बहुत बहुत धन्यवाद, तो मेरा ध्यान रखती है हमेशा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, अपना ध्यान रखिए, आपकी वाकई गला बहुत खराब है। इसी के साथ आज की वेबिनार को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। सभ्य सत्ता के साथ आज के इस वेबिनार को समाप्ति की ओर ले जाते हुए सभी लोग सभ्य सत्ता की स्थिति में आएंगे। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा, सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा, सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। सबका मंगल, सभी को नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।